Assalamualaikum. I am Rizwan Razak and you are watching Excel 101 where we explore the power of Excel and data analytics. आज की इस वीडियो में क्रूशियल एचआर मैट्रिक्स पे हम बात करेंगे जिसका नाम है एब्सेंटीज्म रेट. If your employees are frequently absent and you are unsure about its impact on your business, this video is for you. We will cover everything from basic understanding to advanced Excel analysis, helping organizations track and reduce absenteeism effectively. So let's get started. सबसे पहले हम बात करेंगे एब्सेंटीज्म रेट की डेफिनेशन की. दोस्तों, ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय अटेंडेंस पैटर्न्स को ट्रैक करता है. इसका बेसिक पर्पस ये है कि हमें ये समझ आए कि एम्प्लॉयज कितनी दफा और किस वजह से अपने काम से गैर हाजिर रहते हैं. एब्सेंटीज्म का मतलब सिर्फ छुट्टी लेना नहीं, ये अनप्लान्ड, एक्सेसिव या अवॉइडेबल एब्सेंस को ट्रैक करता है जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है. ये मैट्रिक एचआर प्रोफेशनल्स और मैनेजमेंट के लिए एक वार्निंग साइन होता है कि कहीं किसी डिपार्टमेंट में कोई इशू तो नहीं जो एम्प्लॉयज को बार बार एब्सेंट होने पर मजबूर कर रहा है. बात समझने की यह है कि एचआर के लिए क्यों जरूरी है कि एब्सेंटीज्म रेट को कैलकुलेट किया जाए. दोस्तों, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एब्सेंटीज्म रेट ज्यादा हो तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी, कस्टमर सर्विस और कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर होता है. सो अब हम बात करते हैं एब्सेंटीज्म रेट के फॉर्मूला की. इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि हमारे पास टोटल एब्सेंट डेज को डिवाइड करेंगे टोटल वर्किंग डेज के साथ और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वर्किंग शीट की तरफ जहां हम एब्सेंटीज्म रेट को कैलकुलेट करना सीखेंगे. ये हमारे पास एक वर्किंग शीट है जहां पे मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज का डाटा है और मेरे पास उनके टोटल वर्किंग डेज और एब्सेंट डेज की डिटेल मेरे पास मौजूद है. अब दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि अगर आपने एम्प्लॉय एब्सेंटीज्म रेट मालूम करना है तो आपके पास दो वैल्यूज का होना बहुत जरूरी है. एक, आपके पास एम्प्लॉय के टोटल एब्सेंट डेज होना चाहिए और दूसरा आपके पास टोटल वर्किंग डेज होना चाहिए. टोटल वर्किंग डेज में वो डेज इंक्लूड नहीं होते जैसे कि वीकली ऑफ या कोई पब्लिक हॉलीडे. इनको एक्सक्लूड करने के बाद जो हमारे पास बाकी दिन बचते हैं मंथ के, वो हमारे टोटल वर्किंग डेज होंगे. अब हमारे पास जैसे कि फॉर्मूला है, हम टोटल एब्सेंट डेज को डिवाइड करेंगे टोटल वर्किंग डेज के साथ और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ. तो हमारे पास दोस्तों एब्सेंटीज्म रेट आ जाएगा एम्प्लॉय अली का. तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो दोस्तों ये देखिए मेरे पास अली का एब्सेंटीज्म रेट आ चुका है क्योंकि इसने टोटल वर्किंग डेज 24 में से 3 दिन ये एब्सेंट रहे और इनका एब्सेंटीज्म रेट है 13. और जैसे ही मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा दोस्तों तो ये देखिए मेरे पास हर एम्प्लॉय का एब्सेंटीज्म रेट आ जाएगा. पहला सिनेरियो था जिसमें हमने मंथली एम्प्लॉय एब्सेंटीज्म रेट को मालूम किया. अभी हम दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं और इस एग्जांपल में हमारे पास वही एम्प्लॉयज है लेकिन अब हम इनका एनुअली एब्सेंटीज्म रेट मालूम करेंगे. तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, वही फॉर्मूला, हम टोटल एब्सेंट डेज लेंगे और उनको डिवाइड कर देंगे टोटल वर्किंग डेज के साथ. टोटल वर्किंग डेज में हमारे पास वीकली ऑफ एक्सक्लूड है, हमारे पास कोई पब्लिक हॉलीडेज अगर आ जाते हैं तो वो भी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे. टोटल वर्किंग डेज को हमने काउंट करना है दोस्तों. मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 के साथ तो हमारे पास टोटल एब्सेंटीज्म रेट एनुअली आ जाएगा दोस्तों. जैसे ही हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो हमारा आंसर आ गया. इसके डेसिमल्स को हम रिमूव भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं. ये देखिए, तो इस तरह से जो है हम अपना एब्सेंटीज्म रेट मालूम कर सकते हैं. असल में ये एचआर प्रोफेशनल के लिए बहुत जरूरी है ताकि वो अपनी कंपनी के अटेंडेंस रेट को मालूम कर सके दोस्तों. अगर किसी भी कंपनी में एब्सेंटीज्म रेट ज्यादा होता तो इसकी कुछ रीजंस हो सकती हैं जो कि अभी हम अपनी उसी स्लाइड में वापस जाएंगे और अब हम वो रीजंस जानेंगे जिसकी बिना पर किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय एब्सेंटीज्म रेट ज्यादा हो सकता है. किसी भी कंपनी में एब्सेंटीज्म रेट ज्यादा होने की पहली रीजन जो है वो वर्क स्ट्रेस होती है कि अगर आपके एम्प्लॉय को ड्यूरिंग वर्क स्ट्रेस का सामना हो तो भी आपका एब्सेंटीज्म रेट ज्यादा हो सकता है. उसके बाद दूसरा रीजन है लो एंगेजमेंट. अगर आपके एम्प्लॉयज एंगेज नहीं रहते, टीम वर्क को अप्रिशिएट नहीं किया जाता तो दोस्तों वहां पे लो एंगेजमेंट होगी और जिसकी बिना पर एब्सेंटीज्म रेट ज्यादा हो सकता है. उसके बाद जो तीसरा रीजन है दोस्तों वो हेल्थ इश्यूज है. हमारे एम्प्लॉयज की हमें हेल्थ को भी देखना होता है कि अगर किसी एम्प्लॉय का हेल्थ इशू हो तो भी एब्सेंटीज्म रेट हमारा इंक्रीज कर सकता है. और लास्ट जो है दोस्तों वो पुअर मैनेजमेंट होती है. अगर हम अपनी मैनेजमेंट को देखें कि हमारी अगर मैनेजमेंट पुअर है, अगर हमारे इश्यूज, अगर हमारी पॉलिसीज एम्प्लॉय बेनिफिट नहीं है तो भी हमारी कंपनी में एब्सेंटीज्म रेट ज्यादा हो सकता है. तो ये चार रीजंस है दोस्तों जिसकी बिना पर किसी भी कंपनी के एब्सेंटीज्म रेट के इंक्रीज होने की वजह बनता है.
तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने सीखा कि हम अपनी कंपनी का एब्सेंटेरिज्म रेट कैसे मालूम कर सकते हैं। इसी फॉर्मूला की मदद से अपनी डिपार्टमेंटल एब्सेंटेरिज्म रेट को मालूम कर सकते हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का मालूम कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डिसीजन या पॉलिसीज बनानी हो तो आप इस एब्सेंटेरिज्म रेट को सामने रखकर जो है वो बेहतर डिसीजन कर सकते हैं। दोस्तों, करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली एक्सेल 101 को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।